चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि जोन वाइज हमको समझना होगा कि किस तरीके से पार्टी का परफॉर्मेंस आगे बढ़ रहा है। इसी बीच में जालौर सिरोही से बीजेपी के लुम्बाराम की जीत हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस के वैभव गहलोत को लुम्बाराम ने हरा दिया है। वैभव गहलोत की हार पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि बीजेपी के अनुराग ठाकुर हमीरपुर से जीत गए हैं। देखिए, वैभव गहलोत का हारना अपने आप में अशोक गहलोत की राजनीति का भी एक तरह से पटाक्षेप होता हुआ दिखाई देगा। और ये बड़ी बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इस सीट को लेकर अशोक गहलोत ने पूरा दमखम लगाया हुआ था। अपने बेटे के चुनाव प्रचार में दरअसल वो इतने ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे कि राजस्थान में अन्य जगहों पर वो खुद प्रचार करने के लिए बहुत कम जाते हुए दिखाई देते थे। रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने अपनी छवि पूरे कांग्रेस में बना रखी, लेकिन राजस्थान में हार के बाद से उनके चिप्स डाउन थे। और ऐसे में अशोक गहलोत के लिए ये अच्छे संकेत कम से कम कांग्रेस पार्टी के भीतर एक रणनीतिकार के तौर पर नहीं, अगर वो अपने बेटे की सीट को नहीं बचा पा रहे, खास करके तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान में अभी एक अच्छी लहर जैसी बनती दिख रही है। क्योंकि जो अभी हार भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर होती दिख रही है या जो संकेत दिखाई दे रहे हैं रुझान के आधार पर, वो बताते हैं कि राजस्थान में अभी कांग्रेस के लिए गेन करने के लिए बहुत कुछ था। अब अशोक गहलोत के बेटे अपने सीट को नहीं बचा पाए तो फिर अशोक गहलोत के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और ये आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति पे इस पर कई आयाम आप आते हुए देखेंगे। अदिति आ चुकी हैं, अदिति बेहतर इस पर ज्ञान देगी। तो देखिए, ये जो सीट है इस पे अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि इनके बेटे लड़े। इससे पहले वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने लड़े थे 2019 में, तब भी हारे थे। जबकि जोधपुर वो जगह थी जहां पर अशोक गहलोत का गढ़ रहा है। अब बात करते हैं सिरोही, जालौर सिरोही की। हालांकि जालौर सिरोही माली वोट बैंक माना जाता है, लेकिन शुरुआत से ये था